Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back. So today we are going to perform two labs. Uh, Lab number 12. The title of lab number 12 is to study frequency response of second order active low pass filters. Ji, is there any question? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर मेरे मैटलैब में कोई एरर आ रहा है, इनवैलिड एरर, जब मैं पावर जीयूआई जो है प्लेस करती हूँ तो। अच्छा, क्या इशू आ रहा है? सर ये पावर जीयूआई जिस वक्त प्लेस करती हूँ तो यहाँ पे इनवैलिड एरर आता है कमांड विंडो में, जिसकी वजह से ग्राफ रन नहीं करता फिर। अच्छा, पावर जीआई की बात कर रही हैं आप कि जो अभी हमने रिसेंटली लैब्स किए हैं उसमें तो हमने पावर जीआई यूज़ नहीं किया, उसमें तो हम सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रहे हैं। जी सर, उसमें नहीं किया। नहीं, आप सॉल्वर जी सर, कॉन्फ़िगरेशन उसमें की यूज़ बात नहीं कर किया रही हैं लेकिन। कि जो पुराने लैब्स हैं जिसमें हम पावर जीआई यूज़ करते हैं उनकी बात कर रही हैं आप? सर पुराने लैब जिसमें हमने पावर अच्छा जीयूआई यूज़ किया था। अच्छा, पावर जीआई में क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं इस तरह? जी सर, आ रहे हैं। अच्छा, आप ऐसा करें कि जो आपने मॉडल बनाए हुआ है ना उसको सेव करें, और जब आप नाम दे रहे हो ना सेविंग में तो उसमें स्पेस आपने नहीं देना, ठीक है? अच्छा, तो सेव सही। करने के बाद जब आप रन करेंगी तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं देगा, ठीक है? बाकी स्टूडेंट के साथ भी इशू आ रहे हैं, मैंने बताया भी था आई थिंक पूरे क्लासरूम पर कि इस तरह का इशू आ रहे हैं तो इसका ये सोल्यूशन है, ठीक है? जी सर, आपने तो करना इसको ये फिर। सेव करना है जी सर। और ऐसा नाम देना जी, है कि जिसमें स्पेस दरमियान में ना हो, और फिर रन करें, सही है। ठीक है? सही है। थैंक यू सर। Okay, so lab number 12, title of lab number 12 is to study frequency response of second order active low pass filter. So ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. It's going to be your home assignment. लैब नंबर 12 आपका असाइनमेंट है, क्योंकि ये आसान है. हम ऑलरेडी हम एक्टिव लो पास फिल्टर पढ़ चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर, तो आपने वहाँ से एक्टिव लो पास फिल्टर उठाना है और उसको पेस्ट कर देना है और उन दोनों को कैस्केड में कनेक्ट कर देना है. सो इट्स गोइंग टू बी योर असाइनमेंट. मैं जो लैब यहाँ पर परफॉर्म करूँगा दैट विल बी लैब 13, एंड द टाइटल ऑफ लैब नंबर 13 to study the frequency response of fifth order Butterworth low pass filter. So हम यहाँ पर लो पास बटरवर्थ लो पास फिल्टर पढ़ेंगे फिफ्थ ऑर्डर, ठीक है? सो ये लैब अभी मैं परफॉर्म करने जा रहा हूँ. Okay, so we are going to design a low pass Butterworth filter. और ये जो अभी हमने लास्ट एग्जांपल पढ़ा था थ्योरी क्लास में वही सर्किट हम यूज़ करेंगे, ठीक है? तो लेट मी, और वही वैल्यूज भी मैं यूज़ करता हूँ. 201
हर्ट्स के लिए। तो अच्छा, और ये चूंकि फिफ्थ ऑर्डर है, सो इसमें जो रोल ऑफ होगा, यू विल सी दैट द रोल ऑफ विल बी -20 टाइम्स n is 5, so -20 into 5 is -100 dB per decade। सो ये जो हम फिल्टर डिज़ाइन करने जा रहे हैं, इसमें रोल ऑफ होगा अप्रॉक्सीमेटली -100 dB पर डिकेड। सो ये भी हम आखिर में देखेंगे क्या इस तरह का आ रहा है कि नहीं। और मैं जो फिल्टर डिज़ाइन करना चाहता हूँ, आई वांट के इसकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी हो 201 हर्ट्ज, क्योंकि और ये हम ऑलरेडी डिज़ाइन कर चुके हैं, तो वही वैल्यूज़ मैं यूज़ करने जा रहा हूँ। FC is going to be 201 hertz, and जितने रेजिस्टर्स है उन सब रेजिस्टर की वैल्यूज मैं रखूँगा इसमें 10 किलो ओम। All resistors will have the same value of 10 किलो ओम। सो और इनके लिए हम ऑलरेडी कैपेसिटर की वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं। लास्ट एग्जांपल जो इससे पहले हमने पूरी क्लास में आखिरी एग्जांपल किया, तो वही सर्किट हम यहाँ पर सिमुलेट करना चाहते हैं। अच्छा, which components I will need in order to draw this circuit? For that I have to go to library browser, then Simscape, then foundation library। यहाँ पर आपने इलेक्ट्रिकल में जाना है। इलेक्ट्रिकल में यू कैन सी इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स, यहाँ से आपने कैपेसिटर ऐड करना है, ठीक है। यू ऑल्सो नीड दिस ग्राउंड। सो नेक्स्ट आपने ये ग्राउंड ऐड कर देना है। Then operational amplifier, resistor, okay, so capacitor, ground, then operational amplifier, resistor, ये मैंने ऐड कर दिए हैं। अच्छा, बाज़ लोग कहने कह दिया हमने टैब ओपन किया है, चलें थोड़ा सा वेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। Okay, so you have to go to Simscape, then फाउंडेशन लाइब्रेरी। यहाँ से आपने इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स में जाना है, यूनिट कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल रेफरेंस,
ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रजिस्टर, फिर इलेक्ट्रिकल सेंसर्स में जाएं। यहाँ से आपने वोल्टेज सेंसर उठाना है। देन इलेक्ट्रिकल सोर्सेज में यहाँ पर आपने उठाना है कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, दिस इज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स। Then you also need to go to utilities से आपने PS to Simulink converter उठाना है। You also need Simulink to PS converter and solver configuration as well. Okay. You also need this अच्छा नेक्स्ट अच्छा हम सर्किट बनाते हैं, फिर देखते हैं कि अगर किसी एलिमेंट की कमी होती है तो फिर वो हम ऐड कर लेंगे। Okay, so okay, let's say this is R1 and this is C1. पहले एक फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर बनाते हैं, तो उसका सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह होगा। लेट्स से मैं इस ओपेम का जो गेन है मैं वो 1 रखना चाहता हूँ। So this is a low pass filter, फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर। नेक्स्ट अभी इसके बाद मैंने सेलन की फिल्टर बनाना है, सेकंड ऑर्डर फिल्टर होगा वो। So for that I need a resistor, कैपेसिटर, ओपेम भी चाहिए, एक और रेजिस्टर और कैपेसिटर भी चाहिए। ठीक है, यहाँ से इसके साथ C3 के साथ ग्राउंड कनेक्ट करना है और इसको मैंने आउटपुट के साथ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये एक सेकंड ऑर्डर, ये जो है ये सेकंड ऑर्डर फिल्टर है, सेलन की फिल्टर है ये। एक दूसरा भी सेकंड ऑर्डर फिल्टर आपने बनाना है तो मैं इसको सिंपली कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो वो बनाने की जरूरत फिर नहीं होगी। ये फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर, इन तीनों को आपने कैस्केड में कनेक्ट कर देना है। तो ये कैस्केड में कनेक्ट हो गए। अब आपने क्या करना है, इसको इनपुट देना है और आउटपुट लेना है। इनपुट हम यहाँ देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर और दूसरा ग्राउंड के साथ। सिमिलरली आउटपुट हम यहाँ से लेंगे इस ओपैम्प के साथ और दूसरा टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर देना है ग्राउंड के साथ। अब
मुझे स्कोप चाहिए, इनपुट पर मैंने कांस्टेंट कनेक्ट करना है और आउटपुट पर मैंने स्कोप कनेक्ट कर देना है। सो अगर आप यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं स्कोप, और दूसरा हमें एक ग्राउंड भी चाहिए, सॉरी कांस्टेंट चाहिए। तो अगर आप क्लिक करें स्क्रीन पर और कांस्टेंट लिखेंगे सो आपको कांस्टेंट भी मिल जाएगा। स्कोप मैंने यहाँ पर कनेक्ट करना है इस वोल्टमीटर के आउटपुट के साथ, लेकिन ये मैं डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकता। देयरफॉर आई नीड दिस ब्लॉक PS to simulink converter which will convert this physical signal into simulink signal। सिमिलरली यहाँ पर भी आप डायरेक्टली कांस्टेंट कनेक्ट नहीं कर सकते, आपने सिमुलिंक टू PS कन्वर्टर के जरिए कनेक्ट करना है। सो ये आपका फिल्टर हो गया। नेक्स्ट आपने इनकी वैल्यूज एडजस्ट करनी है। सो वैल्यूज रेजिस्टर्स, जितनी भी रेजिस्टर्स है उन सबको मैंने 10 किलो ओम रखना है, 10 किलो ओम्स। सो जितने रेजिस्टर्स हैं उन सबको आप रखिए 10 किलो ओम्स। R1 10 किलो ओम, R2 भी आपने 10 किलो ओम रखना है, R3 भी 10 किलो ओम रखना है, R4 भी आपने 10 किलो ओम रखना है। तो सिंपली डबल क्लिक करते जाएं और वैल्यू सेट करते जाएं। डबल क्लिक, सेट द वैल्यू एंड ओके। सो जितने रजिस्टर्स थे वो मैंने 10 किलो ओम कर दिए हैं। अब C1 C1 की वैल्यू मेरे पास आ रही है। अगर आप वो कैलकुलेट करें प्रीवियस एग्जांपल में, एक तो आपने सीरीज रजिस्टर 0 कर देना है। कैपेसिटेंस की वैल्यू मेरे पास आ रही है 79.18 नैनोफेराड। सो कैपेसिटेंस विल बी इन नैनोफेराड। अच्छा, C2 में भी आपने सीरीज रेजिस्टेंस 0 कर देनी है। कैपेसिटेंस की वैल्यू है 97.87 नैनोफेराड। C3 की वैल्यू है 64.06 नैनोफेराड, ये भी नैनोफेराड है। C4 ये आप वैल्यूज जो हमने प्रूव किए हैं, आप कैलकुलेटर के जरिए वो वैल्यूज वेरीफाई कर सकते हैं। 256.23 नैनोफेराड। C4 is 24.47 नैनोफेराड। सो सारे वैल्यूज मैंने सेट कर दिए हैं। सो अब ये फिल्टर बन गया है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ पर जो कॉन्स्टेंट सिवाय निकले हुआ है इस पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करना है, इस पर जाना है लीनियर एनालिसिस पॉइंट्स में और इनपुट परटर्बेशन आपने चूज करना है। फिर यहाँ पर जो स्कोप को आउटपुट दिया हुआ है इस पे आप राइट क्लिक करें, लीनियर एनालिसिस पॉइंट्स में सेट करें आउटपुट मेजरमेंट। एक दफ़ा इसको मैं यहाँ ये टाइम में 1 कर देता हूँ और रन कर देता हूँ कि इसमें कोई मसला तो नहीं आ रहा, लेकिन मसला होगा। मसला ये होगा क्योंकि मैंने ये सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन कहीं भी कनेक्ट नहीं किया, ये मुझे इशू देगा। यस, तो आपने इस सॉल्वर कॉन्फ़िगरेशन को सर्किट में कहीं पर भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप इसको रन करें और देखें कोई इशू तो नहीं आ रहा। नाउ इट्स ओके। ओके, सो नाउ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने के लिए यू हैव टू गो टू एनालिसिस। एनालिसिस में कंट्रोल डिज़ाइन, कंट्रोल डिज़ाइन में फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एस्टिमेशन। यहाँ से आपने इनपुट सिग्नल में जाना है। इनपुट सिग्नल में यहाँ चूज करें साइन स्ट्रीम। यहाँ पर आपने फ्रीक्वेंसी का यूनिट कर देना है हर्ट्ज। देन क्लिक ऑन दिस प्लस साइन
Let's say I want frequencies up to 100 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 100 किलोहर्ट्ज तक मैं चाहता हूँ। लेट्स से मैं ये चाहता हूँ, आई वांट टू हैव 100 फ्रीक्वेंसीज। फिर इन सब फ्रीक्वेंसीज को आप सिलेक्ट करें, एम्पलीट्यूड को 1 कर दें एंड प्रेस ओके एंड क्लिक ऑन बॉडी प्लॉट। सो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज एक तो आपका सर्किट कम्प्लेक्स है, दूसरा आपने फ्रीक्वेंसीज ज़्यादा रखी है। So it may take some time to simulate the circuit. Okay. Next आपने इस पे राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाएं, दिन यूनिट्स और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कर दे किलोहर्ट्ज। सो यू कैन सी, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इन वैल्यूज को अगर आप चेक करें, ये इससे आपको पता चल रहा है कि इसका स्लोप कितना होगा। सो लेट मी सी कि क्या इसकी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर मैग्नीट्यूड -3 dB होगा। सो मैग्नीट्यूड -3 dB कहाँ पर है? यस, सो यू कैन सी ऑलमोस्ट -3 dB है। यहाँ आप देख सकते हैं 0.2 किलोहर्ट्ज या 201 हर्ट्ज पर मैग्नीट्यूड कितना है? -3 dB, ऑलमोस्ट -3 dB। अब मैं फ्रीक्वेंसी को 10 टाइम इंक्रीज करता हूँ। यहाँ अगर आप देखें, इसमें 10 टाइम्स इंक्रीज का क्या मतलब है कि मैं 2.01 किलोहर्ट्ज तक लेके जा रहा हूँ। 201 ये है 0.2 किलोहर्ट्ज और ये है 2 किलोहर्ट्ज। सो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है गेन में। यहाँ पर ये गेन यहाँ पर -3 dB है और यहाँ पर -108 dB है। सो ये डिफरेंस अगर आप नोट करें, इट इज 105 dB डिफरेंस, ऑलमोस्ट 100 के करीब है, ठीक है। सो ये भी क्लियर हो रहा है कि इट इज -100, ऑलमोस्ट -100 dB पर डिकेड। इसमें आप देख सकते हैं पास बैंड में देयर इज नो, पास बैंड में आप देख सकते हैं कि कोई रिपल्स नहीं है। और फेज रिस्पांस के बारे में मैं बता रहा था आपको कि इसका जो फेज रिस्पांस है वो लीनियर नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इट इज़ नॉन लीनियर, लेकिन जो बेसल फिल्टर है उसमें ये लीनियर होता है, यहाँ पर ये लीनियर नहीं है। सो फ्रीक्वेंसी अगर आप 10 टाइम इंक्रीज करेंगे तो ऑलमोस्ट -100 dB का चेंज आएगा। जी, if there is any question you can raise hand. जी हारिस। सर ये ज़रा फ्रीक्वेंसी के बारे में दोबारा बताएं। ये 0.201 और से 2.01 हो गई है जो ये अभी जो हमने एग्जांपल किया था ना, उस एग्जांपल में हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या दी गई थी? 201 हर्ट्ज। तो उसके लिए हमने ये फिल्टर डिज़ाइन किया था। तो वही यहाँ पर भी सेटिस्फाई हो रही है कि -201 हर्ट्ज पर ये जो मैग्नीट्यूड है इट इज़ ऑलमोस्ट -3 dB। तो एक तो ये बात यहाँ से क्लियर हो रही है। और दूसरा ये कि ये बटरवर्थ फिल्टर है। बटरवर्थ फिल्टर का जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है उसमें जो रोल ऑफ होता है
वो -20 टाइम्स n dV पर डिकेड होता है। ये भी हमने थ्योरी की क्लास में पढ़ा था। सो -20 टाइम्स n इज n, हियर n इज 5, सो -20 into 5 इज -100। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक यस है सर। हारिस। जी सर। काशिफ, सर जी C1 C2 की वैल्यू ये वैल्यूज हम ऑलरेडी हमने प्रूव कर दी है आपको। अब आपने लिखे होंगे लेक्चर में। ठीक है, वो कैलकुलेटर में आप डाल दें, आपको ये नैनो फैराड में मिल जाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। खैर वो लोग पूछ रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लेकिन ये आप हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। रेजिस्टर जितनी भी है, resistors are 10 kilo ohms. C1 is 79.18 nanofarad. C2 is 97.87 nanofarad. C3 is 64.06 nanofarad. C4 is 256.23 nanofarad, and C5 is 24.47 nanofarad. तो ये कैपेसिटर की वैल्यूज हैं। जी एहतशाम। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी सर ये इस लैब्स का सबमिशन डेट एग्जाम के बाद रखें। अभी एग्जाम में 4-5 दिन बाकी है। ओके ओके, ठीक है। एनीवन एल्स? जी जनाब, इज देयर एनी प्रॉब्लम? यहाँ पर इफ एवरीथिंग इज क्लियर देन यू कैन लीव दिस। अच्छा, लीव ना करें, पहले आप अटेंडेंस दे दें। अटेंडेंस में लिंक बनाता हूँ, उसके बाद फिर आप लीव कर सकते हैं।
ओके जी, मैंने लिंक शेयर कर दिया है चैट में। आप चैट में जाके उस लिंक पे क्लिक करें और अटेंडेंस लगा लें। एंड इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन आप हैंड रेज कर सकते हैं। इफ देयर इज़ नो क्वेश्चन और आपने अटेंडेंस भी लगा दी है, देन यू कैन लीव दिस मीटिंग। Is there any question? If there is no question, you can leave this meeting. जी सर ये आपने फर्स्ट ऑर्डर नॉर्मलाइज फिल्टर में ना, कि आपने कहा कि सी की वैल्यू 1 होती है जी जी। पैसिव सर्किट में, ठीक कैसे 1 होती है सर? नॉर्मलाइज फिल्टर में एक तो रेजिस्टर की वैल्यू 1 है, ठीक है, वो तो सब में 1 है। दूसरी की कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो अगर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आप मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब ये है कि आप एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, सॉरी एफ सी नहीं, ओमेगा सी क्या रखें, ओमेगा सी आप रखें 1, और जो रेजिस्टर है वो भी आप रखें 1 ओहम। लेकिन जो फर्स्ट ऑर्डर फिल्टर है उसमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बराबर होती है। ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इन लो पास फिल्टर इज ऑलवेज इक्वल टू 1 ओवर आर सी। सो इसमें अगर आप रेजिस्टर भी 1 पुट कर दें, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी 1 पुट कर दें, देन इट मीन्स कि जो सी है वो भी होगा कि सी इज 1 ओवर आर into omega c, so c will be 1 farad। so आपको यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर क्यों फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली 1 ले सकते हैं। लेकिन जो सेलिंग की फिल्टर्स है उसमें कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए आपको पहले क्यों फाइंड करना होगा। इज इट क्लियर? यस सर। Anyone else? Okay, circuit diagram. This is circuit diagram. तो सर्किट डायग्राम अगर किसी ने देखना है तो ये है सर्किट डायग्राम।